ईडी सीबीआई सब तरह से वो टॉर्चर करके हार गया और देखा कि भाई डगमगा नहीं रहा, मदारी के एक समान हो चुके हैं नीतीश बाबू। झूठे हैं हमारे नीतीश बाबू, अब तो आप लोग भी समझ रहे हैं, सब लोग भी समझ रहा है। नीतीश जी कहते थे कि संविधान पे खतरा है, तो क्या अब खतरा टल गया क्या? अभी जो शिक्षकों को जो बहाली हुआ है वो तेजस्वी जी का नेतृत्व और दबाव के कारण हुआ है। जनता भी समझ गई है, कभी खिड़की बंद करते हैं तो कभी गेट खोल के रखते हैं, कभी गेट बंद रखते हैं तो कभी खिड़की खोल के रखते हैं, उनका क्या भरोसा है? ये बताइए कि नीतीश जी अभी कल पलटी मार दिए, तो नीतीश जी को क्या कहते हैं, क्या देखते हैं नीतीश जी को? देखिए 13 करोड़ जनता के साथ उन्होंने धोखा दिया है, किसी पार्टी विशेष पर वो धोखा नहीं दिए जाए। हम लोग मान लीजिए हम लोग कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस को धोखा नहीं दिए हैं, हमारे जनता को धोखा दिए, यहाँ बिहार के जनता को धोखा दिए, इसलिए हम लोगों को तकलीफ है। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल जी कर रहे हैं, तो बेरोजगारी महंगाई के लिए जो कर रहे हैं, जो उनका स्लोगन भी है न्याय मिलने तक, तो ये जो स्लोगन है ये चरितार्थ करता है, क्योंकि उनके चरित्र के सामने। तो नीतीश जी कह रहे हैं कि जहाँ थे वहीं आ गए, फिर वापस आप इधर उधर नहीं जाएंगे, तो भरोसा है कि उधर ही रहेंगे। देखिए उनका कोई, अब जनता भी समझ गई है, कभी खिड़की बंद करते हैं तो कभी गेट खोल के रखते हैं, कभी गेट बंद रखते हैं तो कभी खिड़की खोल के रखते हैं, उनका क्या भरोसा है? वो अमित शाह ने बोला कि आप नीतीश बाबू आने का कोई रास्ता नहीं है, और नीतीश कुमार ने बोला कि मर जाएंगे मगर भाजपा में नहीं जाएंगे। तो ना भाजपा का कोई चरित्र रहा, ना नीतीश कुमार का रहा, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग वोटर? देखिए हम लोग यहाँ के जनता इसलिए देख रही है, अब उनको एक समझिए कि वो क्या बोलते हैं, मदारी के एक समान हो चुके हैं नीतीश बाबू। अच्छा जी बज रहे हैं आजकल। हाँ, खूब इधर से उधर ढुलक रहे हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या हो रहा है, महागठबंधन तो ऐसे ही टूट जाएगा, तो क्या कुछ बिहार में असर है? मान लीजिए किशनगंज तो समझिए माइनॉरिटी वोट है, तो यहाँ कांग्रेस आ सकती है, मगर बाकी जगहों पर क्या हाल है? देखिए वही नीतीश जी कहते थे कि संविधान पे खतरा है, तो क्या अब खतरा टल गया क्या? वही अगुवाई किए थे हमारे एनडीए का गठबंधन का। अच्छा। तो इंडिया गठबंधन का, तो एनडीए में चले गए, तो क्या अब संविधान के खतरे मिट गए? अच्छा। तो कितने झूठे हैं हमारे नीतीश बाबू, अब तो आप लोग भी समझ रहे हैं, सब लोग भी समझ रहा है। सनम बेवफा हो गए नीतीश। जाना पसंद नहीं करेंगे, वो कह रहे थे मरना उनको गवारा है, लेकिन उस पार्टी में जाना गवारा नहीं है। तो भाजपा टिकट देगी तो आप भी तो पलटी मार। भैया देखिए ऐसा नहीं होता, पहली बार देखिए कि इतना राजनीतिक का स्तर का गिरा हुआ आदमी नजर आया हम लोगों को। अच्छा। समझे पॉलिटिकल को कितना खराब करके रखा है इस प्रकार में। अगर फिर से वो एंट्री मारेंगे तो लीजिएगा? नहीं, उनको उनका जरूरत नहीं है, कभी नहीं, उनका जरूरत नहीं है। बिहार में उनसे लोग परेशान हो चुके हैं हर एक चीज में। अभी जो शिक्षकों को जो बहाली हुआ है वो तेजस्वी जी का नेतृत्व और दबाव के कारण हुआ है, और वो चाहते तो कभी नहीं होते, नीतीश जी रहते तो कभी नहीं होते। क्या लग रहा है शिक्षक का बहाली 2.5 लाख का सुनते हो, 2 लाख और पेंडिंग था, तो वो तो 2 लाख गया, जो 2.5 लाख हो गया 2 लाख गया, यानी कि देखिए अब इसलिए क्योंकि उनको अब सत्ता आने वाला नहीं है। हम लोग काम करेंगे, जनता समझ गई, लोग बोलता है वही करता है, क्योंकि कांग्रेस जो बोलती है हमेशा करती आ रही है। लोग तो हम लोग खाली नेम प्लेट हटा कर वो अपना नेम प्लेट का 2-3 नेम प्लेट बना के रखे हुए थे कि नीतीश के जाएंगे तो ये लगाएंगे, उसके साथ जाएंगे तो ये लगाएंगे। ऐसा नहीं है, वो लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते, हम लोग तो काम करने का काम करते हैं। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी यात्रा निकालते तब तक पूरा कांग्रेस या महागठबंधन जो है इधर से उधर हो जाता है। अगली बार यात्रा निकाले तो उसमें भी बहुत सारे नेता इधर से चले गए, अभी मिलन देवरा जी चले गए और नीतीश जी चले गए। दीदी का अलग मामला है। समुद्र मंथन होता है ना, तो पहले कचरा निकल जाता है, और तब जो साफ पानी जब आएगा तो देखिएगा कैसे सैलाब आएगा और नया ऊर्जा का संचार होता है। जब जब राहुल गांधी आते हैं, कचरे साफ होके नए ऊर्जा का संचार होता है। देखिए हम लोग यूथ है, तो भाजपा यहाँ घोषित कर दिया कि हिंदू विरोधी है राहुल गांधी। देखिए असली राम भक्त हम लोग हैं। निषाद राज जानते हैं, भगवान राम निषाद राज के घाट पे चल के आए थे। देखिए नाव का प्रतीक भी मैं लाई हूँ उनको देने के लिए, क्योंकि असली फोटो वाला हम लोग राम भक्त नहीं है। हम लोग देखिए हम राहुल गांधी जी के लिए लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग असली राम भक्त है, और क्योंकि हमारे यहाँ भगवान राम वो जो है वो फोटो वाले राम भक्त है। इसीलिए उनको ये करारा जवाब देने के लिए मैं ये प्रतीक चिन्ह लाई हूँ कि तुम नकली हो, मैं असली हूँ। और एक्चुअली और इस नाव के माध्यम से मैं ये प्रतीक के रूप में ये हम लोग 2024 में हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। नीतीश जी के पलटने को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए नीतीश जी को जनता में हर बच्चा जानता है ये पलटू राम है।
अच्छा। ये पलटने में माहिर है, इनके चाल जो है ना वो गिर भी शर्मा जाएगा। आज देखिए कि महागठबंधन की जब से सरकार, ये 17 साल रहे भाजपा के साथ, कितना नौकरी लाए। ये महागठबंधन में 17 महीना में जो काम किया, आज जो है टीचर की बहाली जो जहाँ हुआ, क्या महागठबंधन के वो इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं किए? तो आज जो है महागठबंधन की लोकप्रियता देखते हुए ये भाजपा घबरा गई थी, इसलिए ये डोरा डाल के ये नीतीश जी को ये लाया गया है ताकि इंडिया गठबंधन में कुछ गराब गिरे। ऐसा नहीं है कि राहुल जी के नीतीश कुमार अगर वोट मांगने फिर आएंगे तो क्या कहेंगे उनसे? नीतीश कुमार वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे उससे? जनता के बीच में अब विश्वास नहीं है, इसलिए इस बार करारा झटका जनता ये 2024 में देगी। और ये राहुल जी का जो यात्रा है किशनगंज सीमांचल क्षेत्र में, इससे घबरा के ये भाजपा का ये षड्यंत्र है, ये डर गए हैं। आज हर जुमला ये 24 में 14 में आने के बाद जो भाजपा सरकार जो वादा की थी जनता के बीच में, हर जगह विफल है। अगर हम 14 के बाद सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हर व्यक्ति के खाता में 15 लाख रुपया लाएंगे, काला धन लाएंगे। ये क्या हुआ आपका? अरे भाई, सब विपक्षी नेता है तो काला धन में सबको अंदर करो ना। ये हर मोर्चे पे विफल है। आज कह रहे थे महंगाई डाइन खाए हैं, जिस समय में 400 रुपये गैस का सिलेंडर हुआ करता था, उस समय स्मृति ईरानी सिर पे सिलेंडर लेके घूमती थी। आज 1100 रुपये, इस पे क्या बोल रहे हैं आप? ये देश की जनता वो अच्छा, आप लोग जो महिला लोग हैं तो लोग तो बोल रहे हैं कि 1100 सिलेंडर हो गया तो कम से कम आप लोगों का मतलब कि कमाई भी बढ़ रहा है। लोग आप पहले 11,000 कमाते थे, अब 22,000 कमाते थे, इसीलिए 1100 का सिलेंडर खरीद पा रहे हैं। देखिए अब एक सेकेंड, सबसे बड़ी बात है वो क्या जानता है जो कुछ लगाने का काम ही नहीं किया है। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने एक फैक्ट्री लगाया, सुई की कंपनी भी देश में नहीं था, तो लगाने का काम किया है। तो दर्द क्या जानता है, गरीबों का दर्द क्या जानता है भाजपा? तो जानता ही नहीं है। तो उसको कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बढ़ा दे। महंगाई तो चरम सीमा पे है ही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है ही है। कौन सा छुपी हुई बातें हैं? उसी एजेंडा को तभी तो हमारे राहुल गांधी जी को ईडी सीबीआई सब तरह से वो टॉर्चर करके हार गया और देखा कि भाई डगमगा नहीं रहा है। मजबूत आदमी के साथ मैंने वो लोग डरता है, जो राहुल गांधी हमारे मजबूत है तो डर रहा है कि भाई ये तो चलेगा तो सैलाब आ जाएगा। आ ही रहा है, परिवर्तन तो आ ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे ज्यादा हमारे 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है उससे ज्यादा वोट परसेंटेज मेरा है, 10 लाख वोट ज्यादा है मेरा। और उसने ये घबरा कर वो गठबंधन तोड़ने का मैंने षड्यंत्र करके गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन नीतीश बाबू को एक दिन इतना पछताप होगा कि भाई हमने जो काम किया वो गलत किया है और जीवन में हम ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे।